HTML का इंट्रोडक्शन आपको देते चले। ऑलरेडी एक यहाँ पर वेबसाइट है W3 Schools, जहाँ पर ये कोर्सेज मौजूद हैं। आप यहाँ से भी लर्न कर सकते हैं। थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स काफी दिए गए हैं यहाँ पर, जहाँ से आप देखकर उनको रीड करके आप HTML को सीख सकते हैं। सरफेसली आपको ये इंट्रोडक्शन में HTML का यहाँ पर बताता चलूं कि HTML इस्तेमाल किस चीज के लिए होती है। HTML यूज होती है क्रिएटिंग वेब पेजेस। अब वेब पेजेस हैं क्या? वेब पेजेस आप जो भी वेबसाइट, इवन ये सामने आप ये जो वेबसाइट देख रहे हैं W3 Schools, ये भी एक वेब पेज है। मल्टीपल वेब पेजेस हम बनाने के लिए HTML को यूज करते हैं और वो मल्टीपल वेब पेजेस बन के एक वेबसाइट कहलाते हैं। तो HTML है क्या, किस लिए यूज होती है? एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो क्रिएटिंग वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज होती है। HTML का फुल फॉर्म क्या है? HTML का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये मार्कअप लैंग्वेज का पर्पस क्या है? इसका पर्पस है वेबसाइट्स बनाना, वेबसाइट्स डेवलप करना, वेबसाइट्स क्रिएट करना, वेबसाइट का कोड राइट करना। उसके लिए बेसिक है HTML। अब HTML जो है वो एक पेज, अब ये जैसे ये पेज है पूरा, ये कैसे बनाया गया है, इसका स्ट्रक्चर कैसे है। ये यहाँ पर पैनल है हमारा, लेफ्ट पैनल आप कह दें, आप साइड बार कह दें, ये यहाँ पर कैसे है। फिर यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन HTML का लिखा हुआ है, ये कैसे लिखा हुआ है, बटन ये यहाँ कैसे आया, ये बटन यहाँ कैसे आया, ये लाइन कैसे क्रिएट हुई। फिर ये चीज हमने पैराग्राफ लिखी हुई है, फिर लाइन हमने यहाँ पर दी हुई है। ये टोटल स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर जो है कैसे बनाया गया है, इसके पीछे टोटल काम है इस चीज का। अब ये HTML जो है वो पेज को, इस ब्राउजर को बताता है कि भाई ये जो कंटेंट हम लिख रहे हैं ये कैसे शो होना है। HTML इंट्रोडक्शन ये कहां पर रखना है, नेक्स्ट का बटन कहां रखना है, इन पिक्चर्स एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर ये जो शो हो रही है ये कहां रखनी है, सोशल नेटवर्क के आइकन्स कैसे शो होने हैं, उनका कलर कैसे होना है, उनके ऊपर अगर माउस हम लेकर आ रहे हैं, तो ये टोटल स्ट्रक्चर जो है हमारा HTML के थ्रू हमारा यूज होता है। तो HTML जो है वो डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। अब जैसे मैंने ये आपको अभी चीज बताई है, अब HTML कंसिस्ट्स ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। अब कुछ एलिमेंट्स हैं HTML के जिनके थ्रू ये चीजें बनाई जाती हैं, ये पेज बनाया जाता है, एक वेबसाइट बनाई जाती है। अब वो एलिमेंट्स जो है वो ब्राउजर को बताते हैं कि भाई ये तुमने कैसे शो करना है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि ये बटन, नेक्स्ट, प्रीवियस, इंट्रोडक्शन टू HTML, व्हाट इज HTML, अ सिंपल HTML डॉक्यूमेंट, लेफ्ट पैनल, ये सब कैसे शो होना है। ये सारे एलिमेंट्स जो है ये ब्राउजर को बताते हैं कि कैसे, हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। ओके, अब ये एलिमेंट्स जो है ये होते क्या है? एलिमेंट्स एक छोटा छोटा कोड होता है जिसको हम टेक्स्ट कहते हैं। अब वो जो है एक पीस है कंटेंट का, ये कंटेंट है, ये कंटेंट है। HTML इंट्रोडक्शन ये भी कंटेंट है। अब इस कंटेंट को वो एलिमेंट बताता है कि तुमने किस फॉर्मेट में शो होना है ब्राउजर पर। थोड़ा हार्ड हो गया आपके लिए समझना ये। अब आते हैं आगे, काफी एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। जस्ट HTML एलिमेंट्स लेबल पीसेज ऑफ कंटेंट सच एज, दिस इज हेडिंग, जैसे सपोज ये हेडिंग है, दिस इज पैराग्राफ, ये पैराग्राफ है, दिस इज लिंक, ये लिंक है, ये। तो ये टोटल कंटेंट जो है ब्राउजर को कैसे पता चल रहा है कि भाई ये लिंक नहीं है, ये लिंक है, ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है। ये ब्राउजर को कैसे पता चल रहा है? ब्राउजर को पता चल रहा है इसके थ्रू,
एलिमेंट्स के थ्रू। अब ये एलिमेंट्स हैं क्या, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। यहां पर ही हम डायरेक्ट आते हैं, ये एलिमेंट है। अब ये जो एंगल ब्रैकेट में H1 लिखा हुआ है, ये एलिमेंट है। माय फर्स्ट हेडिंग, ये क्या है, ये कंटेंट है। अब ये कंटेंट है, ये एलिमेंट है। ये एलिमेंट ब्राउजर को बताएगा कि भाई ये जो चीज लिखी हुई है माय फर्स्ट हेडिंग, ये एज अ हेडिंग शो करनी है आपने। और फिर दूसरा एलिमेंट है पैराग्राफ। पैराग्राफ एलिमेंट जो है माय फर्स्ट पैराग्राफ, ये चीज शो कैसे होगी ब्राउजर में, ब्राउजर को ये एलिमेंट बताएगा कि ये पैराग्राफ शो करनी है, एज अ लिंक शो नहीं करनी। तो ये जस्ट बेसिक चीजें हैं कि भाई HTML किस पर्पस के लिए यूज होता है, वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए यूज होता है। HTML वेब पेज का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्क्राइब करता है। HTML के एलिमेंट्स जो हैं वो कंटेंट को कैसे शो करते हैं। ये सब एक बेसिक चीजें हैं जो HTML के इंट्रोडक्शन में आती हैं। अब यहां पर जो है सिंपल HTML एक डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। ये एक एग्जांपल है, HTML का कोड लिखा हुआ है। अब HTML का कोड ये ब्राउजर को बताएगा कि कौन सी चीजें कैसे शो करनी है। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें एक ब्राउजर पर, तो कौन कौन सी चीजें हमें शो होंगी, कौन सी चीजें शो नहीं होंगी। यहां पर तो ये हमारे 7-8 लाइन्स लिखे हुए हैं। तो हम जब ब्राउजर ओपन करेंगे, ये कोड लिखेंगे और ब्राउजर में हम देखेंगे एज अ वेब पेज, तो हमें सिर्फ 3 चीजें नजर आएंगी और कुछ भी नजर नहीं आएगा। कौन कौन सी 3 चीजें नजर आएंगी? एक हमारा आएगा पेज टाइटल, जैसे अभी ये एक वेब पेज है, ये जो हमने ओपन किया हुआ है, इसका टाइटल क्या है? इसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू HTML, जो आपको सामने टैब में नजर आएगा ये। तो सेम इसी तरीके से ये जो एक कोड लिखा हुआ है एक पेज के लिए, अगर हम इसको उस पेज में सेव करें एज HTML और ब्राउजर में ओपन करें, तो हमें उस पेज का जो टाइटल नजर आएगा वो होगा पेज टाइटल। लेट सपोज अगर हम यहां पर लिख रहे हैं, पेज टाइटल, दिस इज माय फर्स्ट HTML लेक्चर। तो जब हम इसको रन करेंगे तो हमारा ये जो पेज होगा, अब इस वक्त तो आपको ये एग्जांपल मिल रहा है एज अ डमी है। अब तो कोई भी पेज वगैरह नहीं, क्योंकि इस पेज का जो नाम है ट्राई इट एडिटर, ये इसका टाइटल दिया गया है। अब मैं इसका आपको एक एग्जांपल अलग से दे रहा हूं कि इसको जब हम सेव करेंगे तो उस पेज का टाइटल जो होगा वो कैसे शो होगा। तो अब सिंपल HTML डॉक्यूमेंट एग्जांपल ये हमें दिया गया है कि ये एक HTML का डॉक्यूमेंट है जो ब्राउजर को बताएगा कि कौन सी चीजें कहां शो करनी है, कौन सी चीजें कैसे शो करनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस कोड का रिजल्ट जो होगा टोटल 3 चीजें होंगी। एक तो पेज का टाइटल हमें नजर आएगा, दूसरा हेडिंग नजर आएगी, तीसरा पैराग्राफ नजर आएगा और कुछ भी हमें नजर नहीं आएगा। मैं आपको ये एग्जांपल कैसे दूं, ट्राई इट योरसेल्फ पर हम क्लिक करते हैं। देखें, एक चीज माय फर्स्ट हेडिंग जो मैंने आपको बताया, एक चीज ये नजर आएगी, दूसरी ये नजर आएगी, तीसरी टाइटल ये नजर आएगी। अब ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड एक स्ट्रक्चर है, तो इस वजह से आपको इस पेज का, इस कोडिंग का जो टाइटल है वो आपको यहां पर नजर नहीं आ रहा। लेकिन हम इसको एज अ खुद प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें इसका अंदाजा हो जाएगा कि ये कोड कैसे काम कर रहा है। तो कुछ यहां पर बेसिक चीजें हैं। एग्जाम्पल एक्सप्लेन्ड है, ये एग्जाम्पल जो है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि ये चीज किस लिए यूज होती है। अब यहां पर एक कोड, ये टैग जो लिखा गया है, इसका क्या मकसद है, इसका क्या मकसद है, इसका क्या मकसद है, ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताई कि ये टाइटल है जो ब्राउजर को बताता है कि भाई पेज का टाइटल ये शो करना है। फिर हम यहाँ पर जो भी चीज लिखेंगे वो हमारी शो होगी। जैसे हम अपनी वेबसाइट पर जा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है technicalps.pk। अब ये यहाँ पर कैसे शो हो रहा है? सिंपल ऐसे ही
इस ब्राउजर के पीछे जो कोड HTML का लिखा गया है उसके टाइटल के टैग में लिखा गया है technicalps.pk। इस वजह से हमें यहां पर ये टाइटल शो हो रहा है। अब डॉक टाइप HTML हेड टाइटल, फिर हेड है, बॉडी, H1, ये क्या चीजें हैं, ये हम बार बार क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर H1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमें /H1, इसका क्या मकसद है ये हम आगे चल के समझेंगे। अब यहाँ पर ये टोटल एग्जाम्पल जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। द डॉक टाइप HTML declaration defines this document is an HTML5 document। अब देखें सिंपल इंग्लिश लिखा हुआ है, उसको हम अगर पढ़ते जाएं, देखिए यहाँ पर सिंपल यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ है, एग्जाम्पल एक्सप्लेन्ड है, कौन सी चीज क्या है, कौन सी क्या है, ये आप रीड करके उसको आप समझ सकते हैं। लेकिन एक सरफेसली इंट्रोडक्शन हम इसको जो है डिफाइन करते हैं कि ये चीज है क्या। अब डॉक टाइप HTML जो है वो उसको बताता है, डिक्लेयर करता है कि ये जो मतलब ब्राउजर को बताता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है। उसके बाद HTML जो टैग है, अब HTML टैग है वो एक रूट एलिमेंट है HTML पेज का, कि भाई ये HTML पेज जो आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट बनाया है उसका रूट एलिमेंट जो है वो HTML पेज है। प्री डिफाइंड ये चीज प्री रिक्विजिट है, हमें देनी पड़ती है यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है एक वेब पेज का। फिर हमारा जो आता है हेड टैग। अब हेड एलिमेंट जो है वो क्या करता है, वो मेटा इंफॉर्मेशन पेज के बारे में। अब पेज के बारे में मेटा इंफॉर्मेशन है क्या। अब मेटा इंफॉर्मेशन होता है कि उसमें जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है उस पेज के लिए, कि भाई इस पेज पर कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हैं, कौन सी चीजें अवेलेबल नहीं है। ये थोड़ा एडवांस लेवल हो जाएगा आपके लिए इस स्टेज पर, इसलिए फिलहाल जस्ट मैं आपको इतना ही बता रहा हूं कि हेड टैग जो है वो पेज के बारे में इंफॉर्मेशन जो भी ऐड की जाती है बैकएंड से HTML के कोड में वो बताता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, हेड के अंदर हेड यहां पर स्टार्ट हो रहा है और हेड यहां पर क्लोज हो रहा है, लेकिन उसके अंदर अब हेड की यहां से एरिया स्टार्ट हो रही है, यहां पर एंड हो रही है, लेकिन इसके बीच में टाइटल टैग लिखा गया है। अब टाइटल टैग में पेज टाइटल है, जैसे ये पेज का टाइटल बताएगा कि भाई आप इस पेज पर खड़े हैं, इस पेज का टाइटल ये है। अब हेड एलिमेंट जो है वो इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज कंटेन करता है कि भाई ये HTML के पेज की इंफॉर्मेशन ये चीज है। उसके बाद जैसे मैंने आपको अभी टाइटल का बताया कि ये पेज का टाइटल डिफाइन करता है, हेड क्लोज, फिर है बॉडी। अब बॉडी का क्या काम होता है, इस वक्त ये आप जो कुछ भी देख रहे हैं इस वेबसाइट में, ये जितना कुछ भी है, या हम अपनी वेबसाइट में आते हैं टेक्निकल पीएस में, ये कुछ जितना कुछ भी आप देख रहे हैं ये टोटल बॉडी टैग के अंदर चीज रखी गई है। मतलब हम जो यूजर हैं, हमें जो भी चीज यहाँ पर नजर आ रही है वो बॉडी टैग में रखी गई है। वेबसाइट्स में हमें जो कुछ भी नजर आता है वो इस टैग के अंदर रखा जाता है, बॉडी टैग के अंदर। अब देखें बॉडी टैग यहां से स्टार्ट हो रहा है, बॉडी टैग यहां पर खत्म हो रहा है, लेकिन इस एरिया के बीच में दो चीजें रखी गई हैं। जैसे पहले मैंने आपको ये ट्राइड योरसेल्फ वाला एग्जांपल दिखाया, आपको देखिए सिर्फ दो चीजें नजर आएंगी और कुछ भी नजर नहीं आएगा। ये टोटल आपका जो व्हाइट एरिया है यहां पर, वैसे तो ये टोटल भी व्हाइट आपका ये जो एरिया आ रहा है ये भी बॉडी टैग ही है, लेकिन उन्होंने बैकएंड से प्रोग्रामिंग ऐसे की हुई है कि यहाँ पर आपको कोड भी नजर आए और यहाँ पर उसकी रिजल्ट भी नजर आए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर हम इस एग्जाम्पल को लेके चलें तो सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारा व्हाइट स्पेस है ये टोटल क्या है, ये वाला व्हाइट स्पेस जो है ये टोटल बॉडी टैग कहलाता है। अब बॉडी टैग के अंदर जो कुछ भी आएगा वो हमें ब्राउजर में शो होगा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल करके ये दिखाऊं, देखें यहां पर ये बॉडी टैग यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर बॉडी टैग खत्म हुआ, लेकिन सिंपली यहां पर आके मैं दो जो है डॉट एक्स्ट्रा लगा रहा हूं और जैसे ही रन करेंगे तो आपको यहां पर ये दो चीजें और भी शो होगी।
सपोज अगर हम यहां पर कोई चीज लिख रहे हैं, हेलो रन, तो वो चीज आपको यहां पर नजर आएगी। H2, H3 ये टोटल H6 तक यूज होते हैं, जो उनकी साइज को डिफाइन करते हैं। H1 बहुत बड़ा साइज होता है, H2 बिल्कुल उससे थोड़ा कम होता है, H3, 4, 5 डिपेंड कर रहा है हमारे H के नंबर पर कि आपने कौन सी हेडिंग यूज की है। डिफाइन अ लार्ज हेडिंग, H1 डिफाइंस अ लार्ज हेडिंग। उसके बाद P एलिमेंट जो है, माय फर्स्ट पैराग्राफ डिफाइंस अ पैराग्राफ, कि भाई हमने जो भी पैराग्राफ, जैसे हम मैं आपको एग्जांपल ये यहां पर बताऊं, ये जो हमने चीज लिखी है, ये एज एग्जांपल आप ले लें कि ये हमने H1 में लिखा है और ये जो पैराग्राफ है ये हमने P टैग में लिखा है। सेम गोज हियर, हेडिंग पैराग्राफ, हेडिंग पैराग्राफ, हेडिंग हेडिंग पैराग्राफ। तो ये चीजें जो है बेसिक एक HTML का इंट्रोडक्शन है, और ये एग्जाम्पल जो है ये एक्सप्लेन किया गया, या मैंने आपको एक सरफेसली थोड़ी चीज बता दी, जो चीज यहाँ पर लिखी हुई है वही मैंने आपको एक एक्सप्लेन कर दी कि कौन सी चीज कैसे यूज होती है। रन ओपन करेंगे, रन में हम लिखेंगे नोटपैड, नोटपैड लिख के हम ओके। तो देखिए ये एक हमारा सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल प्लेन, नीट एंड क्लीन, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको हम देख के परेशान हो जाएं, क्योंकि मोस्टली ऐसे एडिटर्स होते हैं जैसे ही हम उनको ओपन करते हैं मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं, कुछ लाइंस कोड की ऑलरेडी प्री डिफाइंड होती हैं। तो जो बेसिक, जो बिल्कुल स्टार्ट वाले लर्नर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो देख के परेशान हो जाते हैं कि ये क्या भला है। तो ये बिल्कुल एक बेसिक सा प्लेन सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर है जिसको नोटपैड हम कह रहे हैं। अब जो हमने HTML का कोड लिखना है वो इस एडिटर के थ्रू लिखना है। अब जो हम एग्जाम्पल ऑलरेडी देखकर आए थे W3 स्कूल में, वही हम प्रैक्टिकल यहां पर अप्लाई करेंगे कि HTML का कोड कैसे लिखा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिंपल हम करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि HTML का कोड लिखा जाता है टैग्स के अंदर। अब टैग वो क्या है, हम एक पहले तो इस एडिटर को बताएंगे कि इसमें लिखेंगे ताकि वो ब्राउजर को बताए कि ये क्या चीज है, कौन सा डॉक्यूमेंट है, किस फॉर्मेट का डॉक्यूमेंट है। यहां पर आकर हम स्टार्ट करेंगे डॉक टाइप HTML, कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट का टाइप है वो HTML का है। उसके बाद एंगल ब्रैकेट हम स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे HTML के ये डॉक्यूमेंट जो है ये क्या है, HTML है। ये बेसिक चीजें हैं, HTML हमने यहां पर लिखा। उसके बाद हम आकर लिखेंगे हेड एंगल ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए हेड हमने वहां पर इंट्रोडक्शन में ये इसको पढ़ा था, इसके बारे में कि क्या है हेड, किस लिए यूज होता है। हेड का जो टोटल सेक्शन है वो जो हमारा वेब पेज बनेगा, जो पेज होगा, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमें देनी होती है वो हम यहां पर लिखते हैं हेड में। तो हम फर्स्ट सिर्फ सिंपल यही चाह रहे हैं कि हमें सिर्फ पेज का नाम, जो टाइटल होगा वो क्या होगा, वो हम इस टैग में बताएंगे। यहां पर टैग स्टार्ट करेंगे टाइटल। अब ये टैग हम क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम कोई भी यूजर हो, जैसे हम यूजर है, हमें कैसे पता चले कि भाई अब के इस वेब पेज का नाम क्या है, इसका टाइटल क्या है। अब इस अगर टेक्स्ट एडिटर का हम टाइटल देखें तो ऊपर लिखा हुआ है अनटाइटल्ड। तो हमारा जो वेब पेज होगा, हम नहीं चाह रहे कि उसमें कोई भी टाइटल ना हो, हम चाह रहे हैं उसमें टाइटल हो, ताकि कोई भी अगर यूजर हो उसको पता चले कि इस पेज का, मैं किस पेज पर हूं, इस पेज का टाइटल क्या है। तो हम टाइटल हम सपोज लिख रहे हैं दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ HTML। यहां पर आके हम अब देखें, अब ये जो हमारे टैग्स होते हैं इसमें ऐसे टैग्स होते हैं काफी, मतलब आपको आगे चल के सारे टैग्स ऑलमोस्ट ऐसे ही मिलेंगे। जो हमारा टैग स्टार्ट होता है और क्लोज होता है। क्लोज का अब क्या मकसद है,
कि इस टाइटल का मतलब इस टैग का जो इफेक्ट है वो यहां से स्टार्ट हो और यहां तक खत्म हो, उससे आगे इसका कोई भी काम नहीं है। बेस्ट एग्जांपल आगे आप समझ जाएंगे। अब देखिए, स्टार्ट हमने टाइटल किया है, फिर हमने लिखा है दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर। अब ये जो है हमारा, ये चीज हमें ब्राउजर में शो होगी, बाकी कोई भी चीज हमें ब्राउजर में शो नहीं होगी। रिजल्ट जो होगा वो हमारा सिर्फ एक तो ये शो होगा, बाकी जो हम नीचे चीजें लिखेंगे वो शो होंगी। अब टाइटल हमने यहां पर लिखा, हमने कहा कि भाई हमारे पेज का टाइटल यहां से लेकर यहां तक एंड है, इसके बाद कोई भी टाइटल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश देके दोबारा हम वही टैग लिखेंगे, टाइटल जो हमने लिखा था, एंगल ब्रैकेट क्लोज। अब ये हमारा टैग जो है ये हमारा टाइटल टैग है जो हमने हेड वाले सेक्शन में लिखा है कि ब्राउजर को बताओ कि हमारे पेज का टाइटल दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ HTML। यहां पर आके हम कहेंगे कि भाई पेज के लिए इंफॉर्मेशन इतनी ही हमें फिलहाल देनी थी, बस इससे अलावा हम कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देना चाह रहे, लेट सपोज। तो यहां पर आके हम फॉरवर्ड स्लैश इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज हैज बीन क्लोज्ड, तो यहां पर हमने ऐड कर दिया हेड टैग को कि इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन हम फिलहाल नहीं देना चाह रहे हैं। अब जो भी हमें वेब पेज में हमें शो करना है वो टोटल हमें बॉडी टैग के अंदर मेंशन करना है। तो यहां पर हमने लिखा बॉडी, उसके बाद हम लिख रहे हैं H1, लेट सपोज यहां पर लिख रहे हैं दिस इज, और हम यहां पर लिख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू HTML। यहां पर आके हम H1 को क्लोज कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे पेज में नजर आए लिखा हुआ इंट्रोडक्शन टू HTML, और उसके बाद हम एक चीज, हम बिल्कुल देखें वही चीजें हम यहां पर लिख रहे हैं, मैं वही चीजें लिख रहा हूं जो हमने एग्जाम्पल में देखी थी, ताकि आपको कोई भी परेशानी वगैरह ना हो कि ये चीजें हैं क्या। दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ, यहां पर हम P को करेंगे क्लोज। अब देखें, अगर हम यहां से देखें डॉक टाइप, मैंने आपको बताया कुछ टैग्स क्लोज नहीं होते, ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट हमारे टैग्स क्लोज होते हैं। इसका क्या मकसद है, मैंने आपको बताया कि उस टैग का, उस सेक्शन का जो इफेक्ट है वो यहां से स्टार्ट हो, यहां पर खत्म हो। अब ये आगे चल के आप और मजीद क्लियर हो जाएगा आपके लिए, फिलहाल आपको में भी थोड़ा ये डिफिकल्ट लगे कि ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या मतलब है, हम क्लोज क्यों कर रहे हैं। अब देखें, बॉडी हमने यहां पर स्टार्ट किया, हेड हमने स्टार्ट किया पहले यहां पर, उसमें हमने टाइटल लिखा कि भाई हमें पेज की इंफॉर्मेशन जो देनी है सिर्फ ये देनी है, बस और कुछ भी नहीं देना। तो हमने हेड को यहां पर क्लोज कर दिया। अब हेड का काम सिर्फ यहां से यहां तक होगा, जिसमें हमने सिर्फ मेंशन किया है पेज का टाइटल। उसके बाद हमने बॉडी टैग स्टार्ट किया। बॉडी में हम चाह रहे हैं कि हमें एक हेडिंग शो हो, दूसरी जो है पैराग्राफ शो हो, उसके बाद हमें कुछ भी यहां पर शो नहीं करना। तो यहां पर आके ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, बॉडी टैग को क्लोज कर देंगे। अब एक और हमारा टैग है जो क्लोज होना बाकी है, HTML। ये अब देखिए, ये बिल्कुल वही चीज है जो हमने एग्जाम्पल में देखी थी और हमें रिजल्ट भी मिल रहा था। उसमें लिखा हुआ था दिस इज माई हेडिंग या फर्स्ट हेडिंग, जो भी, जैसे हमने यहां पर लिखा है इंट्रोडक्शन टू HTML, यहां पर लिखा है दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ। अब देखिए, ये हमने बेसिक चीज एक छोटी सी लिखी है। अब इसका क्या हमें रिजल्ट मिलेगा, आपको क्या लगता है कि हम जैसे ही इसको रन करेंगे, इसका रिजल्ट देखेंगे, तो हमें रिजल्ट में क्या शो होगा? जस्ट आप एक गेस करें ताकि आपको बाद में पता चले कि जो आपने गेस किया बिल्कुल गेस सही किया, या जो आपने सोचा थोड़ा डिफरेंट रिजल्ट मिला है। तो आइए इसको हम सेव करते हैं। अब इसको हम सेव कैसे करेंगे? सिंपली जैसे हम Ctrl+S से भी आप सेव कर सकते हैं, या फाइल में आके आप क्या करेंगे, सेव। अब हम इसको सेव करना चाह रहे हैं कि सपोज डेस्कटॉप पर इसका हम नाम लिखेंगे सपोज इंडेक्स। अब इस
फाइल का हम नाम मेंशन कर रहे हैं इंडेक्स। इसको सेव एक्सटेंशन से कैसे करेंगे? अगर आप इसको आगे एक्सटेंशन नहीं देंगे तो ऑलरेडी जो प्री डिफाइंड यहां पर सेव एज टाइप है वो .txt टेक्स्ट में कर देगा उसको, लेकिन हमने इसको एज अ वेब पेज बनाना है और कोड भी हमने वैसा ही लिखा है, तो हम इसको क्या करेंगे .html, इसकी हम एक्सटेंशन रखेंगे html, ताकि ये फाइल जो हमारा सेव हो वो HTML का डॉक्यूमेंट सेव हो, ना कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेव हो। कहां पर सेव कर रहे हैं हम? डेस्कटॉप पर हमने रखा है, सेव करेंगे तो ये देखें, अब देखें पहले टाइटल इसका क्या आ रहा था, अनटाइटल्ड, अब आ रहा है index.html, क्योंकि हमने सेव किया है तो हमें ये एक रिजल्ट भी मिल रहा है। तो अब आइए हम इस पेज को देखते हैं कि इस पेज का हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है। अब हमने वो पेज कहां पर सेव किया था? डेस्कटॉप पर हमने सेव किया था, तो डेस्कटॉप में आके हम यहां पर index.html जो हमने सेव किया है उसको हम ले आएंगे, ओपन करेंगे इस पेज में, या आप डबल क्लिक भी कर सकते थे, वो आपका डायरेक्ट ओपन भी हो जाता, या यहां से आप राइट क्लिक करके ओपन विथ भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो इस वक्त आप इसको देख के परेशान ना हो, क्योंकि मेरे पास ड्रीमवेवर इंस्टॉल्ड है, इस वजह से ये आपको शो कर रहा है, और अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो वो ड्रीमवेवर एडिटर में ओपन हो जाएगा। अब वो ड्रीमवेवर क्या है इसको आप फिलहाल छोड़ दें, आपको मैंने सिंपली ये चीज बताई है कि आप इसको सिलेक्ट करके आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी यहां पर कर सकते हैं। तो देखें, जैसे ही हमने यहां पर ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके आए, सबसे पहले हमें ये वाइट बिल्कुल बैकग्राउंड दिखा रहा है और उसमें दो चीजें लिखी हुई हैं, इंट्रोडक्शन टू HTML, दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ। अब देखें, जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में भी बताया कि टोटल बॉडी के अंदर दो चीजें यूज हो रही हैं, और एक हमने हेड में हमने चीज यूज की थी। कौन सी चीज यूज की थी हेड में? दिस वन, दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ HTML। ये चीज आपको कहां पर नजर आ रही है इस पेज में? ये चीज आपको नजर आएगी यहां पर, दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ HTML। यहां पर नजर क्यों आ रही है? क्योंकि हमने हेड सेक्शन में उसको बताया है, पेज की इंफॉर्मेशन दी है कि टाइटल जो होगा इस पेज का वो क्या होगा, दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ HTML। उसके बाद अब देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि ये टोटल व्हाइट एरिया जो है ये बॉडी टैग के अंदर का हिस्सा है, मतलब बॉडी टैग के अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो आपको यहां पर नजर आएगा। तो बॉडी टैग में हमने क्या क्या लिखा है? हमने लिखा है H1, एक हेडिंग हमने स्टार्ट की थी, हेडिंग टैग हमने यूज किया है, उसमें हमने लिखा था इंट्रोडक्शन टू HTML। सेकंड जो है पैराग्राफ हमने यूज किया, दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ, तो ये हमें फर्स्ट पैराग्राफ शो कर रहा है। उसके बाद बॉडी हमने क्लोज कर दी, ये टोटल बॉडी का एरिया है, और ये HTML। तो जनाब ये था एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन, HTML क्या है, क्यों यूज होती है, किस पर्पस के लिए यूज होती है, HTML को यूज करने के लिए कौन से एडिटर की जरूरत पड़ती है। बेसिक एडिटर मैंने आपको बताया नोटपैड, जो आपके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसमें वो आप एज अ टेक्स्ट एडिटर HTML के लिए यूज कर सकते हैं। ये बेसिक चीजें थी, ये था हमारा जस्ट फर्स्ट लेक्चर। इंशाल्लाह इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे ऑन सेकंड लेक्चर। ये आप एक बात एंड में आपको जाते जाते मैं ये जरूर कह दूं कि देखिए, कॉपी पेस्ट हम करके ये सारे रिजल्ट्स हम देख सकते हैं, लेकिन उससे हमारा कोई भी फायदा नहीं होगा। अगर हमने ये चीज स्टार्ट की है, आप इतनी सारी ये मतलब इतनी लंबी वीडियो आप देख रहे हैं, तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ ये नहीं कि आप ऑलरेडी जो प्री डिफाइंड कोड है वो कॉपी करके हम जस्ट रिजल्ट देखें। हमारा मकसद ये है कि ये रिजल्ट्स को हम अगर अपनी मर्जी से चेंज करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि हमें इसकी बेसिक्स का पता होना चाहिए, ताकि हम इसको अगर अपनी मर्जी के हिसाब से एडिट करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, अपनी मर्जी के अगर हम रिजल्ट देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं। आगे चल के जब हमारा ये कोर्स एंड होगा तो हम इस
लायक हो जाएंगे कि हम अपनी एक पूरी की पूरी वेबसाइट, वेब पेजेस, मल्टीपल वेब पेजेस बना के एक पूरी वेबसाइट बना के हम उसको लाइव कर सकें। जैसे ऑलरेडी यहां पर हमारी ये वेबसाइट एक सिंपल वेबसाइट चल रही है, तो इसका भी बेस क्या है, इसका बेसिक क्या है, इसका बेसिक भी ये है HTML। तो थैंक यू जी वीडियो देखने के लिए। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।